ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है सर, कैसे याद करेंगे इसे? कोई ट्रिक्स बताइए सर, याद करने का कोई ट्रिक्स बता दें। तो याद करने का ट्रिक्स कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P और एक पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। x2, y2। इस पॉइंट का लोकेशन को, इस पॉइंट के लोकेशन को कौन डिसाइड कर रहा है? पॉइंट के लोकेशन को, एक मिनट, तो इसमें क्या, एक बार फिर से जो है हम दिखा आप लोग को। यहाँ पर एक थोड़ा प्रॉब्लम ये हुई आ गई थी, बैटरी जो था डिस्चार्ज होने वाला था लैपटॉप का। हाँ, सही टाइम पे हमको ध्यान पड़ गया बैटरी के बारे में, हम जस्ट लगाए, नहीं तो लाइव क्लास क्या होता चला जाता। तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, दो पॉइंट दिया हुआ है P और Q। दो पॉइंट दिया हुआ है P और Q। P का कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। अब हमको क्या करना है, PQ, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन हो रहा है PQ, यही PQ का डिस्टेंस निकालना है। PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लेना है। क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट होगा x2 और जो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट होगा x1, इसको क्या करेंगे, दोनों को हटा के स्क्वायर कर देंगे। फिर दूसरा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ध्यान में रख लेना है, ये ध्यान में रख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा हो गया किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला। यही हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर कोई बच्चा ये लिखता है सर, अगर यही चीज को कोई बच्चा और करके, तो यही चीज को कोई बच्चा ऐसे लिख दिया सर, अंडर रूट लगा दिया फॉर्मूला के लिए और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या है वो गलत होगा सर? नहीं, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ये दोनों में से जो चॉइसेस है हमारे पास है, ये दोनों में से कोई फॉर्मूला हम लोग, दो पॉइंट दिया रहेगा उसके बीच का डिस्टेंस निकालने में यूज कर लेंगे। फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जब रहेगा तो ऐसे ही निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स। हो गया। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में आपको रखना है, इस सब चीज को आपको एकदम ध्यान में रख लेना, डिस्टेंस फार्मूला। अब इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला लिखा है, अब इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये रहा हमारा, डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये पॉइंट हमारा हो गया ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 17, 30 और एक पॉइंट बी हो गया, बी पॉइंट क्या है 10, 9, इसका कोऑर्डिनेट। अभी दोनों में हम लोग x1 और x2 को पहले लिख लेंगे, x1 और x2 कितना है उसको रूल लिख लेंगे। तो यहाँ से x1 हमारा कितना है, x1 है 17 और y1 कितना है 13। तो यहाँ से देखेंगे तो x2 कितना है 10 और y2 कितना है सर 9। x1 y1, ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, ध्यान में रख लेना है। इतना हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, इतना लिख लिए। अब ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ए बी हुआ, ये ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स जो हुआ इसके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ए बी निकालना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 4 यूनिट आएगा या 3 यूनिट आएगा या 5 यूनिट आएगा, या नन ऑफ दिस। कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा इसमें से सही होगा? तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था देखिए, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला बताए थे हम, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के लिए दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना बोलेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अब कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। अगर ए बी बोलेगा निकालने के लिए तो फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे सर, क्या कर देंगे इसमें, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसी वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 और x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 17, 10 माइनस 17 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 17 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 कितना दिया हुआ है सर 9 और y1 कितना दिया हुआ है सर 13, यानी 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया। अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे, 10 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 में से माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 7 का क्या कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 13 जाएगा तो क्या होगा सर -4, -4 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रहता है क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब बच्चा बच्चा क्या जानता है, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो हो गया 49 और प्लस में 16, 50 और 16 को जोड़ देंगे, 50 और 16 को जोड़ दीजिए, क्या आपका आ रहा है, 50 और 16 को जोड़ दीजिए, क्या आ रहा है, 50 और 16 को जोड़ देंगे, 9 6 65 आ गया, क्या आ गया सर 65, क्या आ गया यहाँ पर 65। चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए और हम लोग यहाँ पे वैल्यू भी फाइंड कर लिए, क्या आ गया हम लोग का सर 65 आ गया कि नहीं 65। डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 9 6 15 के 5 हाथ में 4 1 5 1 6, तो रूट 65 आ गया, अंडर रूट 65। क्या अंडर रूट 65 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रख लेना है, ये निकल गया। अगर अब हमको एक और चीज कॉन्सेप्ट सीखना है, एक और कॉन्सेप्ट सीखना है, अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से निकालना है। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, दो एक्सिस हो गया, ये हमारा इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया और ये हमारा वाई हो गया और नीचे हमारा वाई डैश हो गया। ये सब चीज हम लोग जानते हैं। ओरिजिन हमारा होता है जहाँ पर दो कोऑर्डिनेट, दो एक्सिस आपस में आके इंटरसेक्ट करता है, दो एक्सिस आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ये पॉइंट हमारा बीच वाला क्या कहलाएगा ओरिजिन, ये क्या कहलाएगा ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, इस पॉइंट बीच वाला का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी से याद कर लेना है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर हमको आप क्या कर रहा है कि पॉइंट निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे पी लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, x, y, क्या है x, y और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, अभी दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए। अब पूछ रहा है डिस्टेंस निकालना, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से P का डिस्टेंस क्या कहलाएगा OP, क्या कहलाएगा OP। तो OP निकालने के लिए फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता था x2 माइनस x1, क्या होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, बिल्कुल सही। अब सर इसमें हमारा क्या है x1 x2 सब लिख लेते हैं, ये वाला हमारा x1 जो है 0 है सर और y1 0 है क्योंकि ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ये पॉइंट क्या है ओरिजिन है, x1 भी 0 और y1 भी 0। x2 सर, x2 क्या है सर x है, x2 x के बराबर है और y2 किसके बराबर है सर y के बराबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या होता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पुट करते हैं उसमें
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारा क्या है x, x2 की जगह पे क्या पुट करेंगे x, माइनस x1 हमारा क्या है x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा क्या है सर, y2 y है, y2 हमारा क्या है y, और y1 हमारा क्या है 0, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x में से 0 जाएगा तो क्या आएगा x, और उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, y में से 0 गया तो क्या होगा y, और उसके स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया। कभी भी हमको क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डायरेक्ट हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि ओरिजिन से एक पी पॉइंट है उसका दूरी निकालना है ओरिजिन से, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो दिया रहेगा वैल्यू जैसे 5,3 तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लेके आए थे हम, ये देखिए हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, यही सेम क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 6,6 फ्रॉम द ओरिजिन। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना था, डायरेक्ट उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है 6,6, 6,6 ये दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट है, यानी यहां से हमको पता चल गया x का वैल्यू क्या है सर 6 और y का वैल्यू क्या है सर -6। आप फार्मूला ऑलरेडी बताए थे सर, फार्मूला बताए थे डिस्टेंस निकालने का। मान लेते हैं p पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था सर, आप ही बोल कोई पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट 6 p था हमारा, कौन सा पॉइंट था p पॉइंट, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट था। और ये ओरिजिन क्या होता है o पे होता है, ऐसे होगा, मान लेते सर आप ही ना बोल लेते ऐसे, यहाँ पे ओरिजिन होगा और ये p पॉइंट यहाँ पे रहा होगा OP, और इसका कोऑर्डिनेट आप बता ही दिए 6,-6, यानी हम लोगों को क्या निकालना है सर ओपी निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस यानी क्या निकालना है सर ओपी निकालना है। तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर अंडर रूट, आप ही बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 6 तो 6 का स्क्वायर, वाई दिया हुआ है -6 सर तो -6 का स्क्वायर, 36, 6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर भी सर 36, तो 36 और 36 कितना हो जाएगा सर 72, कितना हो गया अंडर रूट 72। 22 को सर कुछ फॉर्मूला है आपके पास जो तोड़ सकते हैं ताकि ये ऑप्शन मैच कर जाए। ऑप्शन में ए में 5√2, बी में है 6√2, डी में है 9√2 और 10 में 10√2। तो इसको किस फॉर्म में सर तोड़े कि हमारा ऑप्शन मैच कर जाए, क्वेश्चन में तो हमको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मैच करना रहेगा, किस फॉर्म में तोड़े सर, क्या हम इसको तोड़ नहीं सकते सर, बहुत सारा फॉर्मूला तो आप बताए थे सर, तो हम लोग तोड़ सकते हैं 9×2×4, तोड़ सकते हैं कि नहीं सर, 9×2 = 18, 18 चौका 72, 9 2 18, 18 4 72, तोड़ सकते हैं बिल्कुल। अब 9 किसका स्क्वायर रूट होता है सर 3 का, 3 बाहर आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है सर 2 का, बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बच गया सर 2, 3 2 जा क्या हो गया सर 6, 6√2 आ गया आंसर, कितना आ गया सर 6√2 आ गया, ओपी जो डिस्टेंस था उसका वैल्यू आ गया सर 6√2। क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है सर इससे, क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है 6√2, ऑप्शन नंबर बी है, बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो बच्चों को कॉन्सेप्ट याद होगा तुरंत वैल्यू पुट करेगा फटाक से आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। अगला देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, a और b दो पॉइंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट, हम लोग को फाइंड करना है y क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है y होगा 5 या -7, 4 या -4, 1 या -1, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसी को नॉलेज है इसका, एनीवन हैव दिस। तो चलो इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है क्वेश्चन। एक ए पॉइंट कितना है सर 3, ए पॉइंट को ड्रॉ कर लिए, इसका कोऑर्डिनेट लिख लिए 3, और एक और पॉइंट है सर बी, कोऑर्डिनेट को थोड़ा ऊपर करके लिख 3, ए पॉइंट, और कहीं दूर पे सर बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना है सर 11, y
और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है सर, कितना दिया, दोनों का 10 यूनिट, 10 यूनिट डिस्टेंस। अब कैसे निकलेगा सर, अब कैसे बताइए, कैसे निकालेंगे? ट्रिक, ट्रिक क्या कहता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अंडर रूट में फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस यहाँ क्या है, ए बी, ए बी। ये हम लोग को फॉर्मूला पता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल पता है। अब यहाँ पर पुट करेंगे सर, सबसे पहले रफ में यहाँ निकलेंगे x2 कितना है, x2 का वैल्यू कितना है सर, x2 कितना है सर, ये x1 हुआ, y1 हुआ, x2 हुआ, y2, x2 सर 11 है, y2 कितना है सर, y2 y है, x1 कितना है सर, x1 3 है, तो यहाँ पर सब लिख लेंगे। y1 कितना है सर, -1, y1 -1, y1 -1, ठीक है सर, लिख लिया, बिल्कुल अच्छा है, लिख लिया। अब यहाँ पर क्या पुट कर देंगे सर, वैल्यू पुट कर, फॉर्मूला अंडर रूट लगाएंगे, x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है सर, 11 है, और x1 कितना है, 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर अगला क्या कर रहा है सर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है सर, y है, y1 कितना है, -1, तो y माइनस -1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर, इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है सर, ए बी, क्या हुआ है कितना, 10 यूनिट, 10 यूनिट। क्या सर एक काम यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे अभिषेक अयोध्या से, बहुत अच्छा अभिषेक, इसको अभिषेक अच्छे से बनाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -1, बी का कोऑर्डिनेट दिया 11, y, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया 10 यूनिट, तो y का वैल्यू निकालना है। क्या आएगा, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी में से ही कोई एक होगा। चलो 11 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया सर, 8, तो 8 का स्क्वायर, और y माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। क्या सर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा खत्म, और इधर क्या हो जाएगा 100, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ के बाद ऑन स्क्वायरिंग को थोड़ा ऊपर करते हैं, एक मिनट को थोड़ा ऊपर करते हैं, चलो अब सॉल्व करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। अब जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सर, तो रूट क्या हो जाएगा खत्म, रूट क्या हो जाएगा खत्म, रूट जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 का स्क्वायर और प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस देखिए सर, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर था, इसका होल का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब समझा रहे हैं, इधर भी दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। आगे हमारे मिश्रा जी, बहुत अच्छा, हेलो अभिषेक, एडवांस मिश्रा, चलो क्या आ गया है, अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर है सर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर 100, 8 का स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर किया तो क्या हो गया, रूट खत्म, रूट खत्म हो गया तो क्या हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, इसको रहने दो, जो ट्रिक से सिखाते हैं, y प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, 64 को उधर भेज देंगे, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया सर, 64 में से 100 में से 64 चल गया, कितना बचा सर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा सर, 36, कितना बचेगा 36। अब ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस करके रूट आएगा, क्या होगा प्लस माइनस, तो y प्लस 1, यहाँ से देखिए स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर हटा रहे थे, इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस में रूट,
प्लस माइनस में रूट में 36, 36 किस में आ जाएगा रूट में। तो y इज इक्वल टू प्लस y बराबर y प्लस 1 बराबर y प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, प्लस माइनस 6 y के बाद ये y प्लस 1 इज इक्वल टू एक बार लेंगे 6, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 आ जाएगा 5, क्या आ गया 5, एक बार हमारा क्या आ गया 5। फिर दूसरा बार क्या लेंगे हम लोग माइनस 6, प्लस माइनस 6 था तो एक बार प्लस 6 लिए, एक बार हम लोग क्या ले लिए प्लस 6, दूसरा बार क्या लेंगे माइनस 6, तो यहाँ पे ले लेते हैं y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1, y का वैल्यू हो गया माइनस 7, यानी कि y का दो वैल्यू आ गया सर। कौन कौन वैल्यू आ गया सर y का, आप ही बताया सर। y का वैल्यू एक बार 5 आ गया सर, एक बार y का वैल्यू माइनस 7 आ गया। कौन सा ऑप्शन में मैच करता है सर, दिखा दीजिए कौन सा ऑप्शन में मैच करता है, दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा है, कौन सा ऑप्शन में मैच करता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में है y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 और y का वैल्यू माइनस 7, तो इसी में मैच कर रहा है, हमारा यही आया y का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू माइनस 7 आया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो गया। हाय अभिषेक, हाउ आर यू अभिषेक। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है सर, मजेदार भी है और अच्छा भी है सर। क्या है क्वेश्चन, एक पॉइंट दिया हुआ है ए साइन अल्फा, एक पॉइंट दिया हुआ है ए कॉस अल्फा, क्यू पॉइंट दिया हुआ है ए कॉस अल्फा और माइनस ए साइन अल्फा। हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलेंगे पी क्यू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस पी क्यू, उसी को फाइंड करना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, कोई कोई बता पाएगा इस क्वेश्चन को। इस सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का सबसे फेवरेट। ए अभिषेक का आंसर आ रहा है ए अभिषेक लग रहा है सही आंसर, अभिषेक लग रहा है सही गेस कर दिया। एक मिनट अभिषेक बना के देख लेते हैं, ठीक है मैच कर लेते। यहाँ से हम लिख लेते हैं अभिषेक x1 कितना, ये वाला वैल्यू क्या होता है x1 है a sin अल्फा, और y1 कितना है अभिषेक, y1 का वैल्यू a cos अल्फा, a cos अल्फा। x2 कितना है अभिषेक a cos अल्फा, और y2 कितना है अभिषेक माइनस a sin अल्फा। फॉर्मूला बता चुके हैं अभिषेक, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, पी क्यू लिखने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, दो फॉर्मूला हमारे पास है, या तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बतवा बराबर है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी। तो x1 कितना है सर, x1 a sin अल्फा है, x2 कितना है सर a cos अल्फा, तो a sin अल्फा प्लस माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर, a cos अल्फा का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है सर a cos अल्फा, कितना है सर a cos अल्फा माइनस y1 माइनस y2 कितना है सर माइनस a sin अल्फा, माइनस a sin अल्फा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे देख लेते हैं आगे क्या करेंगे सर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, कौन बच्चा बताएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a साइन a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए, a साइन अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका क्या कर दिए स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2a साइन अल्फा 2ab, 2a हो गया इंटू बी इंटू a cos अल्फा, ये निकल गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सर यहां तक हमको समझ में आ गया सर। और प्लस में ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर में होता है y2 माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, ये वैल्यू पूरा जो है सॉल्व करेगा तो ये क्या आ गया a cos अल्फा और माइनस माइनस प्लस a sin अल्फा, इसका होल आया कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया a cos अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस
ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो सेम लिखेंगे सर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, एक ही चीज का ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल सही बोल दिए सर, बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में 2 cos अल्फा 2a cos अल्फा और इनटू में a sin अल्फा हो गया सर, बिल्कुल सही बताया सर। अब यहाँ पर क्या गलती करने वाला, यहाँ पर बच्चा सब गलती क्या कर सकता है, ये देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में सेम है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही सर। ये दोनों में से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, पहले सबको ऐड कर लेते, एक मिनट को यहां से देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, यहां से देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ऐड कर देंगे सिमिलर, यहाँ भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है और यहाँ भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a cos स्क्वायर अल्फा 2a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो गया सर। 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 2a स्क्वायर को हम ले लिए कॉमन, 2a स्क्वायर हो गया कॉमन, अब साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा और cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो इसका वैल्यू होता है 1, याद रख लेना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे इसकी जगह पर 1, तो हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर इंटू 1, यही आएगा। अब a स्क्वायर मतलब क्या होगा स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक ए बाहर आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा a√2 हमारा आंसर आ जाएगा a√2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आ गया a√2 आंसर आ गया, a√2 हम लोग का आंसर आ गया, a√2 हम लोग का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, a√2 हम लोग का आंसर आ गया, है कि नहीं, जो कि अभिषेक पहले ही बता दिया था, अभिषेक जो था इसका आंसर सबसे पहले अभिषेक दे दिया था, अभिषेक बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अभिषेक सबसे पहले इसका आंसर। तो आज जो है हम लोग इतना ही को पढ़ने वाले थे, क्वेश्चन बाकी हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला समझाने का कोशिश कर रहे थे और फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना सिखाने वाले थे, तो ये दोनों चीज हम लोग जो है आज कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे नॉइज है फिर भी हम आज लेक्चर रिकॉर्ड थे क्योंकि कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाकी बच्चे रिकॉर्डेड जो है अपना देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस लाइव सेशन वंस अगेन। अब बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डेड तो थोड़ा ना स्टार्टिंग का पीरियड जो है वही बच्चे थोड़ा स्किप करके देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस लाइव।